हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका विपिन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि ये डीएलएड का क्लास है, फोर्थ सेमेस्टर का मैं सीरीज पवन का मैं करा रहा हूँ। सब्जेक्ट का नाम है आरंभिक स्तर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्यापूर्ण संबंधों क्षमताओं का विकास है। ठीक है दोस्तों, जो पढ़े हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं पढ़े हैं वो देखते रहेंगे। मैं फटाफट मैं आंसर देते चला जाऊँगा, ठीक है। और आप हमसे जुड़े रहिएगा, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सीरीज का मैं ऑब्जेक्टिव में कराऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और जितना हो सकेगा आज मैं उतना मैं कराऊंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। टोटल 150 ऑब्जेक्टिव हैं। अब आज जितना हो पाएगा उतना हम कराएंगे। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, देखिएगा। और पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, फिर आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। खट्टी स्वर का उच्चारण स्थान है, जैसा कि मूर्धा है। निम्नलिखित में से स्वर नहीं है। छोटी ओ ऊ का कौन सा स्वर नहीं है? आप जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, का है। संयुक्त व्यंजन है, कौन से हैं? छा। मैं आंसर बताते चला जा रहा हूँ। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो, क्योंकि 2023 में देखिए आया हुआ है, ठीक है। और ये 2024 का पवन सीरीज है दोस्तों। ज्ञा वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बना होता है? जा प्लस इया। निम्नलिखित में अयोग वाह होते हैं? अंगा और आ। जिसमें गोला कर दिए हैं तो समझ जाइए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्य का विलोम क्या होता है? अनार्य होता है। ईड़ा पर्यायवाची कौन सा होते हैं? सरस्वती जी होती है माता, ठीक है। इसके बाद ये चतुर्थ सेमेस्टर का है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वे संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो दो से विभाज्य हो जाए वो सम होते हैं, जो नहीं होते हैं वो विषम होते हैं। निम्नलिखित में परिमेय संख्या कौन सा होता है? 5/4 टू सही। परिमेय संख्या वो होते हैं जो बटे में होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं p/q x/y, जो भी जितने भी संख्या आ जाएं ये आप समझ जाइएगा कि वो परिमेय संख्या है, ठीक है। आरोही आरोही क्रम कौन से होते हैं? 3 6 9 मतलब 9 12, ठीक है। पहले आरोही में क्या होता है? सबसे छोटी पहले होती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ठीक है। गुणित जिस राशि से गुणा किया जाता है उस राशि को कहते हैं गुणक कहते हैं, ठीक है। 96 87 में 9 का स्थान कौन सा है? बताइए। कितने जीरो? 9 इधर है ना, 1 2 3 मतलब हजार, 1000 मतलब 3 जीरो पड़ेगा तब फिर 9 आएगा, ठीक है। मोर शब्द का समानार्थी, समानार्थी मतलब आप जानते हैं मिलता जुलता, ना कि विलोम विलोम है, ठीक है। समानार्थी पर्यायवाची एक ही वर्ड होते हैं। ये इसका क्या आंसर है? सिखी। गणित की मूल संक्रियाएं क्या है? 4, ठीक है। मैं टिक भी लगा दे रहा हूँ। मूल स्वर होते हैं छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ। पार्श्विक वर्ण कौन से होते हैं? ला, पार्श्विक। पठन भाषा शिक्षण का रूप है, व्यवहारिक। तिरपतगा समानार्थी कौन से होते हैं? गंगा की। मार्त का विलोम कौन सा आंसर है इसका? मार्त का विलोम मतलब उल्टा, अमार्त हो जाएगा, ठीक है। योजक चिन्ह कौन से होते हैं? डैश, डैश वाले जो होते हैं वो योजक चिन्ह होते हैं, जैसे माता पिता में लिखा जाता है, भाई बहन में लिखा जाता है, लाभान में लिखा जाता है, ये सब योजक चिन्ह का उसमें निशान होता है, ठीक है। दीर्घ आयु हो वाक्य कौन सा होता है? जैसे किसी की आप कहते नहीं बहुत लंबी उम्र हो जाए आपका, ऐसा है तो क्या है कि इच्छावाचक वाक्य में आ जाता है, संकेतवाचक नहीं होता। आज्ञा, तुम पानी ले आओ, ये आज्ञावाचक हो जाता है, ठीक है। वत्सर ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ना ला सा। जो पढ़े हैं उनका रिवीजन हो जाए, जो नहीं पढ़े वो देखते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। और डेली जुड़े रहिएगा, क्योंकि एग्जाम डेट भी आ गया है, 1 मंथ के अंदर हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। 15 का 15 नंबर आपको गेन करना है। लास्ट सेमेस्टर है, इसमें लापरवाही मत करिएगा, नहीं तो फिर वैकेंसी हाथ से निकल जाएगी, ठीक है। आयोग वाह के भेद कौन से होते हैं? आयोग वाह के अनुस्वार होते हैं, अनुनासिक होते हैं, विसर्ग। आयोग वाह जिसमें संस्कृत वाले शब्द जैसे बिंदी वाले होते हैं, डबल बिंदी, ये सब जानते होंगे, ठीक है। 43 4389 में दहाई वाला अंक कौन सा होता है? हम लोग किधर से पढ़ते हैं? इकाई दहाई, इकाई दहाई, पहले 9 है इकाई, फिर 8 है दहाई, फिर 3 है ना सैकड़ा, इस हिसाब से पढ़ते हैं। तो दहाई कौन सा? इकाई दहाई 8 है, ये आंसर 8। अंतःहरण व्यंजन कौन से होते हैं? या होता है। प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या तो सभी होते हैं, 1 2 3 4 जितने भी डिजिट आए, जितने भी संख्याएं सब प्राकृतिक संख्या ही माने जाते हैं। 14 से 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक कौन सा है? 14 से 10 तक के सबसे छोटा अंक कौन सा है? जीरो होगा।
और कौन सा अंक होगा? 0 1 तो होगा नहीं, सबसे छोटा 0 ही हो जाएगा। परस्पर मेल के आधार पर व्यंजन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन और द्वैत व्यंजन दोनों होते हैं, ठीक है। आप लोगों को वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिएगा। अगर कोई गलत तो नहीं होगा फिलहाल, अपने हिसाब से भी देखिएगा। स्पर्श व्यंजन नहीं है, कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? या स्पर्श व्यंजन जैसे पा, का, चा, ये सब स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। इसमें पूछा है नहीं है तो इसलिए या होता है। खट्टिसा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? जैसा कि इसके पहले मैंने 2023 में ये आया हुआ था, ये 2021 में आया था, फिर 2023 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, आ सकता है खट्टिसा वाला, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था 2021 का। ज्ञ वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बना होता है? जा प्लस इया, ठीक है। जैसा मैं बता भी देता हूँ, इसके पिछले पिछले कौन से, ये देखिए ये क्वेश्चन भी आया है अंगा आ वर्ण वाले, इसमें कौन सा होता? आयोग वाह। और क्वेश्चन में 2023 में कैसे पूछा था? आयोग वाह वाले वाल कौन से होते हैं? तो ऑप्शन में दिया था अंगा और आ, तो क्या रहेगा? अंगा और आ आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 2021 में देखिए इस तरह पूछ लिया था, अंगा और आह वर्ण वाले कहलाते हैं अयोगवा। कभी कभी ऑप्शन को क्वेश्चन में रख देता है, क्वेश्चन को ऑप्शन में रख देता है, तो इस चीज को विशेष ध्यान दीजिए। इसलिए आराम से सही तरीके से पढ़िएगा ताकि अच्छे नंबर मिल जाए। 15 का 15। साइलेंट मूक मौन वर्णों का प्रयोग कौन सा होता है? अंग्रेजी भाषा में। महाप्राण वर्ग कौन से होते हैं? खा और खा, खा और घा। महाप्राण अल्प प्राण कौन से होते हैं? फर्स्ट वाले होते हैं, जैसे का हो गया, ठीक है। खा महाप्राण हो जाएगा। का, खा, गा ये अल्प प्राण होते हैं। का और गा मतलब फर्स्ट वाला होगा, फिर सेकंड को छोड़ के थर्ड वाला होगा, ये अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण कौन होता है? सेकंड एंड फोर्थ वाला होता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। कभी कभी खा और घा क्वेश्चन में रख देगा, महाप्राण पूछ लेगा, अल्पप्राण पूछ लेगा, तो आपको ये विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। संज्ञा शब्द होते हैं, कौन से शब्द होते हैं? जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, अविकारी शब्द। सर्वनाम के भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उद्धृण विराम होता है? ये ब्रैकेट कोष्ठक वाला सा होता है, ठीक है। संबोधन निर्माण का चरण है, कौन सा होता है? मिलान करना, तुलना करना, दोनों होते हैं, ठीक है। जैसा का ऑप्शन सा होगा। संबोधन शब्द होते हैं कौन से? वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में अनुभव, ज्ञात से अज्ञात के कर्म में अनुभव, अवधारणा या संबोधन निर्माण हेतु प्रत्यक्षीकरण, मूर्त अमूर्त के कर्म में अनुभव, ये दा वाला सही हो जाएगा, ठीक है। संख्या 65 342 में 78 443 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के हजार वाली संख्या बताइए। हजार वाली संख्या 3 हो जाएगा। अब इसमें क्या है, जोड़ना पड़ेगा, इसके बाद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब कहाँ हम इसमें करके दिखाएं, आप कॉपी में आप कर सकते हैं, ठीक है। 65 34 को 7 से भाग देने पर भागफल में शेषफल निम्न में से क्या होगा? 933 3 हो जाएगा, क्योंकि 7 9 63 जितना आएगा उस तरह भाग, आप 7 से भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर यही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसा कि आप 44 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। एक आयल मिल की वार्षिक आय 397796 है तथा दूसरे आयल मिल की वार्षिक आय 246759 है, तो पहले मिल की वार्षिक आय दूसरे से कितनी अधिक है? तो माइनस करेंगे, आपको पता चल जाएगा कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें। 151037, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा, बहुत आसान है। छात्राज्ञा व्यंजन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसा कि 2023 में क्वेश्चन, ये 2020 में आया था, 2023 में ऐसे पूछा था। ये ऑप्शन में संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? ऑप्शन में छह आंसर हम लोग लगाए थे, आपको ध्यान होगा, तो मैंने अभी मैंने बताया था 2023 में, ठीक है। 46 क्वेश्चन पे पहुंच के, जिन शब्दों से काम का होना या करना प्रकट होता है उन्हें क्या कहते हैं? कोई भी काम करते हैं, कोई भी चलना फिरना टहलना सब क्रिया हुई होता है। जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द एक ही शब्द होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मुख्यकृत के आधार पर मुख्यकृत के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कौन से होते हैं? अग्रस्वर भी होते हैं, पश्चर होते हैं, सन्वित। जैसा कि इसमें इसलिए दिया हुआ है, मुख्य हम मुंह से चाहे हम कोई छोटा आ बोलें, बा बोलें, का बोलें, हर एक शब्द हिंदी का अग्रस्वर भी आ जाता है, पश्च स्वर भी आ जाता है, संवृत स्वर भी आता है, सारे शब्द आ जाते हैं, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, सब सही है, ठीक है। वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं
होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? बताइए। अभी-अभी मैंने बताया था 2023 में भी पेपर में आया था, सम संख्या पूछा था, इसमें विषम है, इसमें विषम है। 2 से पूर्ण हो जाए तो सम है, 2 से पूर्ण ना हो तो विषम है। एक परिमेय संख्या को किस रूप से व्यक्त करते हैं? ये देखिए यहाँ भी पूछ रहा है, P/Q होगा। मैंने अभी-अभी 2023 में क्वेश्चन आया था, मैंने ऑब्जेक्टिव में बताया था 3/4, 5/6 इस तरह की संख्या देता है तो वो एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये देखिए यहाँ वहाँ पर नंबर दिया था 2023 में, और 2020 में जो क्वेश्चन पूछा है P/Q पूछा है, ठीक है। P/Q ये दिमाग में रखे रहना, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि कई बार ये रिपीट हो रहा है। शून्य की खोज कहाँ हुई थी? आप सभी को पता होना चाहिए, भारत में हुई थी, ठीक है। 990 में 9 का स्थानीय मान तो बहुत आसान है। 9 का स्थानीय मान देखिए, इसमें 90 भी 10 भी हो जाएगा, और यहाँ डबल 9 का इधर निकालेंगे तो अब यहाँ से कैसे मैं करूँ, जाने दीजिए। 9 का अगर हम करते हैं तो 100 भी हो जाएगा, इसका मतलब ये दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। 9 का भी, क्योंकि ये नहीं पूछा 9 का ए भी निकालना है, ए भी निकालना है, इसलिए दोनों दिया हुआ है, ठीक है। आंचल में है दूध और आंखों में पानी, या कथन किसका है? जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, मैथिली शरण गुप्त ने है। गुप्त, ठीक है। 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान छोटे छात्रों को किन माध्यमों से कराया जाना चाहिए? खेल खेल के द्वारा करना, क्योंकि हमको छोटे बच्चों को पढ़ाना है, तो बड़े बच्चों को तो नहीं पढ़ाना है, तो छोटे बच्चों को पढ़ाना है, तो हमको उसके हिसाब से देखना है। खेल के द्वारा हमको याद कराना, कविता के द्वारा याद कराना, मूर्त वस्तुओं द्वारा, मूर्त मतलब आप जानते हैं, मूर्ति मतलब कोई भी दृश्य दिखा के, अमूर्त मतलब कोई भी दृश्य नहीं दिखा, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उपरोक्त सभी इसमें आंसर सही है आपका। जस्ट हम पहुँच जाते हैं, ये नए बच्चे जो भी देख रहे हैं, ये पवन सीरीज का है, और 2024 का आगामी एग्जाम जो है, अभी प्रेजेंट टाइम जो एग्जाम है इसका है। ये कौन सा सब्जेक्ट है? आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्या पूर्व संबंधों क्षमताओं का विकास, ठीक है। जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 55 पे हम पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित में दंत वजन व्यंजन कौन सा है? ना है। दंत, दंत मतलब आप लोग जानते, देखिए का तो नहीं हो रहा है, ता, था, दा, धा, ये भी नहीं हो, ना, ना है ना, ना। तो दंत मतलब जीभ से दांत से लड़ रहा है, तो ठीक है। इस तरह के हो। सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या जो कटे न, क्या होता है? 2। ये चीज़, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे छोटी, इसमें बच्चे बहुत थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं सम में, सबसे छोटी सबसे बड़ी में, ठीक है। बड़ी में तो ठीक है, सबसे छोटी में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, 2 है कि 1 है, क्या है? 22 इंटू 34 का गुणनफल, इसमें यूनिट डिजिट निकाल, 4 दूना 8, 8 किस में है? लास्ट में ये है, ये देखिए, गुणा ऐसे कर लो, यूनिट से गुणा करके आंसर दे सकते हैं, आपका कोई दिक्कत नहीं है। गणित की मूल संक्रियाएं कौन कौन से होते हैं? बताइए। जोड़, घटाना, भाग, गुणा सब कुछ इसी में आता है, इसलिए हमारा आंसर सा हो जाएगा, मतलब दोनों हो जाएंगे। जोड़ घटाना भी सही है, भाग गुणा भी हो जाएगा। तावर का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? ता। जैसा कि देखिए, ना मैंने बताया था दंत, दंत व्यंजन होता, ता भी हो जाएगा, दंत में आ जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से स्वर नहीं है, कौन से स्वर नहीं है? आप सभी लोगों को पता होगा। छोटा आ भी स्वर है, बड़ी है, बड़ा ऊ, ए, ओ, ये सब स्वर में ही आते हैं, ठीक है। छह वर्ण किन दो वर्णों के मिश्रण से बना होता है? ऑप्शन नंबर सा होगा, का हलंत प्लस खट्टी सा हड़न, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये 4 जो होते हैं इसमें से पूछ सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में अयोग व अंगा और ये क्वेश्चन 2023 में आया था, ये देखिए 2019 में भी आया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। और 2021 में भी आया था, 2019 में भी आया, 2023 में भी आया, इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वाक्य के गुण होते हैं सार्थकता, क्रमबद्धता, योग्यता, ये तीनों में होते हैं दोस्तों, ठीक है। मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता कौन सा वाक्य? कर्मवाच्य, ठीक है। न कृत्यवाच्य है, न कोई भाव है इसमें, न कर्ता का वो है, इसमें कर्मवाच्य का है। मुझसे बैठा नहीं जाता। उत्क्षेपित वर्ण, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्क्षेपित वर्ण डा ढा होता है, ठीक है। श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है, अल्प प्राण एवं महाप्राण होते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 67 क्वेश्चन है। भाषा का भेद होता है, लिखित मौखिक दोनों होते हैं, आंसर दोनों सही है। किसी वाक्य की पूर्णता पर विराम चिन्ह लगता है, पूर्ण विराम, जैसे कोई वाक्य हम लिखते हैं वह जाता है, तो वहाँ कौन सा निशान लगते हैं? क्योंकि कोई भी वाक्य कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ हम पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे कहीं पर रुक के थोड़ा फिर
वाक्य लिखते हैं तो फिर वहाँ अल्पविराम लग जाता है। कहीं हम क्वेश्चन पूछते हैं तो प्रश्नवाचक निशान लग जाता है। लाघव चिन्ह जैसे डॉक्टर लिखना, वहाँ सब लाघव लगता है, ठीक है। ये सब विशेष आपको ध्यान होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है। बिना सोचे समझे अधिक खर्च करने वालों के लिए एक शब्द, सबसे ज्यादा खर्च करता, कंजूस तो है नहीं, मितव्ययी तो है नहीं, झूठ तो बोलता नहीं, कृपण तो है नहीं, अपव्ययी होता है, ठीक है। किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वह संख्या बढ़ जाती है, क्या हो जाता है, दाहिनी ओर, दाहिनी ओर जब रखेंगे तो 10 गुना हो जाएगा, ठीक है। एक एक है तो 10 बार, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये तो सभी को पता होना चाहिए, 999। 34 78 में सैकड़े वाली संख्या कौन सी होती है, 4। सैकड़ा मतलब 100 को सैकड़ा कहते हैं, ठीक है। 400, एक जीरो, ये 8 2 जीरो 4 हो जाएगा, ठीक है। 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक जीरो होगा मेरा भाई, जीरो होगा, 10 से छोटे अंक, ठीक है। जीरो, जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, सबसे छोटा अंक जीरो हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा होते हैं, ये देखिए सबसे शुद्ध शब्द कौन था, अंताक्षरी, ठीक है। इसको विशेष आप ध्यान दीजिएगा कैसे लिखा जाता है, ताकि एग्जाम में आए गलत ना करें। 75 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश न होने का प्रमुख कारण क्या होता है, उपयुक्त सभी होते हैं। इसमें शीघ्रता से पठन भी है, भाव को समझ कर ना पढ़ना भी, अधिक तेज आवाज में पढ़ना है, सारे सही होते हैं। लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को कहते हैं, क्या कहते हैं, सौसर पठन कहते हैं। वाक्य में निम्नलिखित गुण कौन से होते हैं, सार्थकता, क्रमबद्धता, ये जैसा कि क्वेश्चन 2018 में भी आया था, 2021 में आई थिंक हमको लगता है क्वेश्चन आया था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2025 मतलब 2026 में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को विशेष ध्यान दीजिएगा। यस, इसके बाद मैं इसका मैं पीडीएफ बना के आप सभी लोगों को बनाया बता रहा हूँ। ये देखिए पवन डीलेट का है, ऐसा नहीं है कि कोई और मैं पढ़ा रहा हूँ, चतुर्थ सेमेस्टर का 2000 नया है, ठीक है। का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, का उच्चारण कंठ होता है भाई। इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, अस्पृश्या, आशाभिलाषा सब होते हैं। कोष्ठक कौन से होते हैं, सभी सही होंगे, इसमें सारे कोष्ठक होते हैं। किसी कथन का विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों, इसमें कौन सा आपका सही है, ये वाला सही है, ठीक है। शुद्ध शब्द कौन से होते हैं, उज्जवल होते हैं। शुद्ध शब्द कौन से होते हैं दोस्तों, उज्जवल होते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग इसको वाक्य देख लीजिए, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला रहता है कहलाते हैं, कौन सा होता है, विस्तृत स्वर होते हैं, ठीक है, विस्तृत स्वर। 90 क्वेश्चन तक हम सोच रहे हैं कराएंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कहें। शब्द की विशेषताएं कौन सी होती हैं, उपयुक्त सभी होता है। दी हुई संख्याओं को अवरोही क्रम में होता है, कौन सा अवरोही, पहले सबसे बड़ी लिखेंगे, इसके बाद आगे लिखेंगे, ठीक है। 7864 इसके बाद संख्या 5 को 0 0 से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होता है, शून्य होता है, ठीक है। शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आता है, शून्य ही आएगा, किसी से भाग दो, गुणा करो, सब जीरो आएगा, जीरो से जीरो हो जाएगा। पुस्तक प्रेस कारखाने में पिछले वर्ष इतने का, वर्तमान में इतने में पुस्तक छापकर तैयार है। कुल कितनी पुस्तक, टोटल ऐड कर लो, सब टोटल निकल जाएगा, ठीक है। एक सैकड़े में कितनी दहाइयां होती हैं भाई, 10 होता है एक सैकड़े में। लेखन की अशुद्धियां को दूर करने का उपाय क्या होता है, उपयुक्त सभी होता है। चलिए ठीक है दोस्तों, कल के वीडियो में 91 से हम स्टार्ट करेंगे, आज हम जो है इतना कर, चलिए 100 तक कंप्लीट ही कर देते हैं, 50 कल करा देंगे, ठीक है दोस्तों। पठन का महत्व क्या होता है, ज्ञान अर्जन के लिए, मनोरंजन के लिए, समाचारों को पढ़ाने के लिए उपयुक्त सभी होता है, ठीक है। यार अलावा व्यंजन कहलाता है, कौन सा आता है, अंतःस्था व्यंजन। कभी कभी ये ऑप्शन में दे देगा और क्वेश्चन में ये रख देगा अंतावस्था व्यंजन कौन से होते हैं, आपको आंसर 93 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं दोस्तों। चावर का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, तालुब होता है। अंग्रेजी में स्वरों की संख्या, ये देखिए अंग्रेजी में पूछ लिया, सबको पता होगा, A E I O U, ठीक है। इतिश्री के लिए चिन्ह का प्रयोग कौन सा होता है, इतिश्री, ये वाला निशान होता है, ठीक है। कमल का समानार्थी शब्द नहीं है, कौन से नहीं है, पदम नहीं, सॉरी पदम नहीं, ये होगा अनिल, अनिल, पदम तो है यार दोस्तों, मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन से होते हैं, उज्जवल हो जाएगा दोस्तों। कोई संयुक्त व्यंजन ज्ञा जिस वर्ण से मिलकर बना होता है, किस वर्ण से मिलकर बना होता है, जा प्लस या, ये क्वेश्चन 2023 में आ गया है, इस क्वेश्चन को विशेष ध्यान दो, ये क्वेश्चन आ सकता है। हिंदी में वचन होते हैं, कौन से होते हैं, दो वचन, एक वचन, बहुवचन होते हैं, और क्या। और वही सबसे बड़ी संख्या, संख्या कौन सी, 18, फिर 15, फिर 13, ये तो सही है, 3 7 9, मतलब इसका मतलब ये
3 7 पहले सबसे बड़ी संख्या हो गई, इसमें सबसे छोटी संख्या लिख दी इसलिए गलत हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, जितने भी लोग वीडियो में बने थे उनके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ये डेली हमारा क्लास चलेगा क्योंकि एग्ज़ाम होने वाला है। सा इसका 100 क्वेश्चन हमने करा दिया था, कल के वीडियो में 50 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको हम कंप्लीट करा के नेक्स्ट सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव उसमें भी जितने भी ऑब्जेक्टिव रहेगा उसको हम कंप्लीट कर देंगे ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, जो पढ़े हैं उनका रिवीजन हो जाए, जो नहीं पढ़े उनका भी हो जाए। ये पवन सीरीज का है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी दिखाते हैं, ये जो बार बार पूछता है क्वेश्चन, ये देखिए आ जाता है, कैसे आ जाता है ये देखिए, खट्टी साइज में पूछा ना, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, ज्ञावड़ भी रिपीट हुआ है, अयोगवा भी रिपीट हुआ, सारे लगभग क्वेश्चन रिपीट हुए। चलिए ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए स्टूडेंट हो हमारे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर शॉर्ट हैंड कोई भी सीखना चाहता है हिंदी में, मैं हिंदी शॉर्ट हैंड भी पढ़ाता हूँ, प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। अभी वीडियो क्लास स्टार्ट हुआ है, कोई समस्या नहीं, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। फिर मैं टाइपिंग भी बताता रहूँगा क्योंकि टाइपिंग का भी स्पीड बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, बोल रहे हैं कि भाई टाइपिंग भी सिखाना है, तो बस बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड कैसे बढ़ाना है, यूपी ट्रिपल एस सी का हो, कोई भी ऑल इंडिया कोई भी टाइपिंग देना हो तो आप सब में क्लियर कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं क्वालिफाई भी किया हूँ। आपके सामने मैं टाइप करके मैं दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं पहले से करके मैं दिखा दूंगा, मैं ही करूंगा टाइप लगा आप, मैं ही दिखाऊंगा जिससे कि आप सभी लोगों को दिख जाए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइव में क्लास करके टाइप कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए पवन का है, 2026 का है ये सीरीज दोस्तों, आरंभिक स्तर पर ये भाषा है, 2023 में आया हुआ है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, और कल के वीडियो में मिस मत करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों।